जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम का 18 डेज है। क्या है? 18 पार्ट है, यानी कि हम लोगों ने 17 पार्ट तक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। आप लोग देख भी रहे होंगे कितने बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, ईडीएम को एकदम से जो हुआ लगता था उसको हम लोग एकदम से मस्त हलवा की तरह सीख रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं ईडीएम पार्ट 18 में। देखो कैसे आर आपका आ रहा था एट वंस फिंगर टिप्स। इसका मतलब क्या निकलता है सर? एट वंस फिंगर टिप्स क्या निकलता है? एट वंस फिंगर टिप्स की बात करें तो आप कहोगे सर इसका जो अर्थ निकलता है कहीं सुना सुना लग रहा है। जैसे बात करें किसकी, तो इसका जो अर्थ निकलता है भली प्रकार से याद होना। क्या? भली प्रकार से याद होना, यानी कि कभी कह सकते हो ना ये मेरे फिंगर यानी फिंगर की टिप्स पे है। जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछे फिर आप यही कह देते ये तो मेरी उंगलियों पे है ना, ये तो उंगलियों पे है। तो वही क्या होता है, भली प्रकार से याद होना। टू बी सो फैमिलियर क्या होता है? टू बी सो फैमिलियर विथ अ सब्जेक्ट दैट यू कैन प्रोड्यूस एनी फैक्ट अबाउट इट इजी एंड क्विकली। उसी को कहा जाता है भली प्रकार से याद होना, उसी को कहा जाता है एट वंस फिंगर टिप्स। तो फिंगर का मतलब क्या होता है? उंगलियां। टिप्स का मतलब टिप्स है ना। आपको अगर ये सब जो है ना, ये तो मेरी उंगलियों पे है, मतलब क्या? भली भांति याद होना, उसी को कहा जाता है एट वंस फिंगर टिप्स। इसके बाद देखो लिखा था टिल द काउ कम फ्रॉम। क्या लिखा है? टिल द काउ कम होम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या होता है? बहुत लंबे समय तक होता है। क्या होता है? बहुत लंबे समय तक। क्या बोलते हैं? बहुत लंबे समय तक। अगर बात करें किसकी, आप कहोगे सर टिल का मतलब होता है तब तक, है ना। काऊ की बात की जाए तो काऊ का मतलब निकलता है गाय। अगर कम की मतलब निकलता है आना। अगर होम की बात करें तो घर। आपने देखा होगा शाम के टाइम क्या होता है, जैसे गाय वगैरह चरने चली जाती हैं और शाम के टाइम जो वापस आती हैं, कम मीन्स होता है आना, होम मीन्स घर। जब वो वापस आती है ना तो हमें क्या करना पड़ता है? बहुत लंबे समय तक उनका देखना पड़ता है, यानी बहुत लंबे समय तक। इसका आंसर निकलता है बहुत लंबे समय तक, यानी कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या कहते हैं? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब तब तक काऊ कम होम, जब तक क्या है काऊ घर नहीं आ जाती है तो तब तक हम लोग क्या कहते हैं? उसका इंतजार ही करते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक इंतजार करना। समझ में आ गया आपको? हो गया सर, बिल्कुल समझ में आया। इसके बाद लिखा है टेक अवे वंस ब्रीथ का मतलब होता है टू सरप्राइज समबडी वेरी मच। किसी को आश्चर्य मतलब किसी को बहुत आश्चर्यचकित कर देना। कह सकते हैं किसी को आश्चर्यचकित कर देना, इसी को कहा जाता है मेरे भाई टेक अवे वंस ब्रीथ। क्या कहते हैं? टेक अवे वंस ब्रीथ का मतलब होता है किसी को आश्चर्यचकित कर देना। कह सकते हो टू सरप्राइज समबडी एवरी मच। क्या कहते हैं? टू सरप्राइज समबडी एवरी मच, यानी कि किसी को आश्चर्यचकित कर देना मेरे भाई, उसी को कहा जाता है क्या कहते हैं? टेक अवे वंस ब्रीथ। देखो टेक मीन्स क्या होता है? लेना। अवे मीन्स दूर। वंस ब्रीथ का मतलब क्या निकलता है? अपनी सांसें। टेक की बात करें, टेक मीन्स होता है सर लेना, अवे मीन्स होता है दूर, और वंस ब्रीथ का मतलब अपनी सांसें। आपने क्या किया, जैसे मान लो ये भाई लेटा है, ये भाई इसने क्या किया थोड़ी देर के लिए, यानी कि अपनी सांसों को दूर, मतलब दूर का मतलब समझ रहे हो, थोड़ी देर के लिए क्या किया इसने? अपनी सांसों को लिए ही नहीं। टेक मीन्स लेना, दूर। वंस अपनी सांसों को एकदम से थोड़ी देर के लिए, नहीं तो घर वाले एकदम से कैसे हो गए? सरप्राइज हो गए कि इसको क्या हो गया, इसको क्या है ना। तो वही होता है, अगर क्या करोगे, टेक मीन्स लेना, अभी मीन्स दूर, वंस मैंने अपनी सांसें अगर तुम दूर से समझ मतलब दूर दूर तक नहीं लोगे ना तो ऐसा लगेगा भैया घर वाले एकदम से सरप्राइज हो गए, यानी कि ऐसा लग रहा कि ये मतलब खत्म हो गया। तो घर वाले क्या होते हैं, आप कहोगे सर सरप्राइज हो जाते हैं। तो टू सरप्राइज वेरी मच, यानी टू सरप्राइज समबडी वेरी मच आप कह सकते हो। ठीक है, किसी को आश्चर्यचकित कर देना। आइए देखते हैं आगे लिखा आप विल्ड गूज चेस का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, यानी कि बेकार में किसी का पीछा करना, ये कह सकते हो। या कह सकते हो एक निरर्थक निष्फल प्रयास। क्या कहते हैं? एक निरर्थक, या कह सकते हो एक निष्फल प्रयास। समझ में आ गया? तो एक निरर्थक कह सकते हैं या निष्फल प्रयास, यानी कि विल्ड गूज चेस। क्या कहते हैं? विल्ड गूज चेस का मतलब देखो, विल्ड का मतलब होता है उजाड़ या बंजर, गूज का मतलब होता है मूर्ख, और चेस का मतलब होता है पीछा करना। क्या होता है? पीछा पीछा करना। अब मान लो बंजर में क्या, एक बंजर है और ये भाई क्या कर रहा है, इस बतख का क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है, यानी बंजर भूमि में क्या, ये बतख का पीछा कर रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है? मूर्ख, यानी कह सकते हो बेकार का प्रयास करना, या कह सकते हो निष्फल प्रयास करना। समझ में आ गया? तो निष्फल प्रयास करना होता है, यानी फुटाइल सर्च करना होता है, यानी कि बेकार की खोज करना, उसी को कहा जाता है विल्ड गूज चेस। समझ में आ गया आपको? गई यस सर। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा अप हिल टास्क। क्या लिखा है? अप हिल टास्क का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन टास्क। क्या होता है? बहुत कठिन काम,
या कह सकते हो वेरी डिफिकल्ट टास्क। समझ में आ गया? तो ये होता है बहुत कठिन काम, यानी कि अप मीन्स होता है ऊपर, हिल मीन्स होता है पहाड़ी, टास्क मीन्स कार। आपको कोई काम दे दिया गया, अप मीन्स क्या होता है सर कहोगे ऊपर, हिल का मतलब क्या होता है पहाड़ी, और टास्क का मीन्स होता है काम। अब मान लो आपको कोई काम दे दिया गया, चढ़ना कहाँ आपको है, पहाड़ी पे। कहाँ चढ़ना है, पहाड़ी पे चढ़ना है। तो भैया ये क्या है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, क्या है, वेरी डिफिकल्ट कह सकते हो, बहुत कठिन काम कह सकते हो। तो इसका आंसर यही निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्या। आप कहोगे सर एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है, ये मतलब बिल्कुल याद होना, यानी कह सकते हो कभी ना भूलना, उसी को आ जाता है। आप कहोगे सारा का सारा याद होना, सारा का सारा, सारा याद होना, याद होना, उसी को कहा जाता है एट वंस फिंगर टिप्स, है ना। आप कहोगे टिल द काउ कम हाउस का मतलब होता है, कह सकते हो लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। क्या, लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक कहा जाता है। इसके बाद बात करें टेक अवे वंस ब्रीथ का मतलब होता है टू सरप्राइज समबडी, टू सरप्राइज समबडी, कह सकते हो वेरी मच, यानी कि आश्चर्यचकित कर देना, किसी को, किसी को आश्चर्यचकित कर देना, किसी को आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, कर देना। ठीक मेरे भाई। इसके बाद देखा जाता आप बिल्ड गूज चेस का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर यानी कि इसका निरर्थक प्रयास करना, या कह सकते हो फ्यूटाइल सर्च करना। क्या होता है, निरर्थक, यानी कह सकते हो निरर्थक प्रयास करना, निरर्थक कह सकते हो, या बेकार का प्रयास करना, बेकार का प्रयास करना, यानी कह सकते हो प्रयास करना, फ्यूटाइल सर्च होता है। क्या होता है, फ्यूटाइल सर्च। अप हिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट। क्या होता है, डिफिकल्ट कह सकते हैं बहुत कठिन काम। क्या होता है, बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम, इसी को कहा जाता है अप हिल टास्क। एक बार और देख लेते हैं। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है सारा का सारा याद होना, यानी कि हमारी उंगलियों के टिप्स पे है तो हमें सारा का सारा याद है ना। आप कहोगे टिल जब तक काऊ कम्स होम, जब तक काऊ घर नहीं आ जाती तब तक हम लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक उसका वेट करते रहते हैं, वेट ऑफ लॉन्ग टाइम तक कह सकते हो। टेक अवे वंस ब्रीथ, वो क्या करता है, टेक मीन्स लेता है, वो लंबे समय तक क्या, दूर दूर तक सांसें नहीं उसकी समझ में आ रही थी, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। टू सरप्राइज कह सकते हो, टू सरप्राइज समबडी वेरी मच, है ना। तो इसका जो आंसर निकलता है ये निकलता है। इसके बाद लिखा है बिल्ड गूज चेस का मतलब होता है निरर्थक, यानी फ्यूटाइल सर्च होता है, निरर्थक हो जाता है या बेकार का प्रयास करना। ठीक है। इसके बाद कहते हैं अप हिल्स टास्क का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल, यानी कि वेरी डिफिकल्ट। समझ में आ गया मेरे भाई आपको, यस सर। इसके बाद लिखा है टू रैंगल, क्या लिखा है, टू रैंगल ओवर एस शैडो का मतलब होता है तुच्छ बातों पर झगड़ा करना। क्या होता है मेरे भाई, आपको सर तुच्छ बातों पर झगड़ना या झगड़ा करना, तुच्छ बातों पर झगड़ना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई टू टू क्यूरल ओवर ट्रफल। क्या कहते हैं, टू क्यूरल ओवर ट्रफल, उसी को कहा जाता है। आप कहोगे सर टू मीन्स होता है, रेंगल मीन्स होता है झगड़ा, रेंगल का मतलब क्या होता है, झगड़ना, मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर बात करें ओवर का मतलब ऊपर, एस मीन्स होता है गधा, और शैडो का मतलब होता है, आपको सर एस मीन्स होता है गधा, शैडो का मतलब निकलता है छाया। क्या निकलता है, छाया निकलता है। जैसे मान लो ये दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं, मान लो ये दो दो इंसान हैं, और ये दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो इसकी यहीं छाया पड़ रही है और यहीं पर इसकी गधे की पड़ रही है, तो ये भाई पता क्या कर रहा है, ये भाई इससे कह रहा है कि नहीं ये तो छाया आपकी है, शैडो किसकी है, आपकी है। नहीं, ये कह रहा है नहीं ये तो गधे की है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है नहीं ये तो छाया गधे की है। ये क्या कह रहा है, नहीं सर आपकी है। ये क्या कह रहा है, सर गधे की है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तुच्छ बातों पर झगड़ना, तुच्छ बातों पर क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्यूरल ऑफ कह सकते हो, टू क्यूरल, क्यूरल ओवर ट्रिफल, यानी तुच्छ बातों पर झगड़ा करना। समझ में आया, टू क्यूरल ओवर ट्रिफल। आगे देखो लिखा है फ्रिंग्स बेनिफिट्स का मतलब होता है, फ्रिंग्स बेनिफिट का मतलब जो निकलता है, इसका मिलता है वेतन के अलावा और जो लाभ मिलता है उसी को कहा जाता है फ्रिंग्स बेनिफिट, यानी अ नॉन नॉन मोनेटरी स्पर्क, है ना, इंसेंटिव कह सकते हैं। वेतन के अलावा मिलने वाला जो लाभ होता है उसी को कहते हैं फ्रिंग्स बेनिफिट, यानी फ्रिंगी का मतलब फ्रंगी, बेनिफिट्स का मतलब लाभ। आपने देखा होगा जो फ्रंगी थे ना, फ्रंगी वो क्या करते थे, वेतन के अलावा
और भी कई लाभ दिया करते हैं। तो फ्रिंक्स बेनिफिट्स का मतलब यही निकलता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, उसी को कहा जाता है फ्रिंक्स बेनिफिट। इसके बाद देखो आगे लिखा टू लीव नो अवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, है ना। इसका मतलब निकलता है टू ट्राई एवरी सोर्स, हर संभव प्रयास करना। क्या निकलता है? हर संभव प्रयास करना। देखो लीव का मतलब निकलता है छोड़ना। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना। नो मीन्स नहीं। नो मीन्स क्या होता है? नहीं। अगर एवेन्यू की बात करें तो मार्ग होता है। अगर बात करें एक्सप्लोर्ड, क्या एक्सप्लोर्ड का मतलब क्या होता है? आपको सर खोजना। वो ऐसा उसने कोई भी ऐसा कोई मार्ग नहीं रहा, ऐसा कोई भी मार्ग नहीं रहा जिसमें उसने उसको खोजा ना हो। मान लो कोई इंसान है वो खो गया, ऐसा कोई भी मार्ग नहीं रहा जिसने उसने उसको खोजा ना हो। यानी कि सारे के सारे संभव प्रयास करना, हर एक संभव प्रयास करना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड। टू लीव एवेन्यू नो कह सकते हो अनएक्सप्लोर्ड, है ना। हर संभव टू ट्राई एवरी सोर्स, क्या कहते हैं? टू ट्राई एवरी सोर्स, हर संभव प्रयास करना। इसके बाद देखो लिखा है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होता है मानवता से भरा हृदय। क्या होता है? मानवता से भरा हृदय को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब केयर एंड कंपैशन फॉर अदर, यानी कह सकते हो किसी से मानवता भरा हृदय। क्या होता है? मानवता से भरा हुआ हृदय। यानी कि कह सकते हो मिल्क मीन्स होता है दूध। क्या होता है? दूध। ऑफ मीन्स होता है का। ह्यूमन का मतलब होता है मानव। काइंडनेस मीन्स होता है दया। जिस इंसान के अंदर दया होती है ना, वो फ्री में भी दूध दे देता है। क्या आप कहोगे सर काइंडनेस मीन दया? जिस इंसान के अंदर क्या होती है? दया होती है, वो फ्री में क्या कर देता है? दूध दे देता है। मतलब क्या करता है? मानवता से भरा हुआ उसका हृदय है। कह सकते हो टू केयर एंड कंपेंशन, क्या कहते हैं? कंपेंशन फॉर अदर। इसके बाद देखो रेस आईब्रो का मतलब होता है या आईब्रो रेसिंग का मतलब होता है टू लुक, कह सकते हैं क्विजिकल या कह सकते हो सरप्राइज पीपल, यानी आश्चर्य आश्चर्य पैदा करना। क्या होता है? आप कहोगे सर आश्चर्य पैदा करना होता है किसके मीन्स? रेस मीन्स होता है, रेस मीन्स आईब्रो, रेस आईब्रो। रेस मीन्स होता है ऊपर उठाना और आईब्रो का मतलब होता है भौं। आपने देखा होगा जब किसी को आश्चर्य होता है ना, एकदम से भौं एकदम से ऊपर उठा लेता है ना, हाँ क्या हो गया? मतलब क्या होता है? आश्चर्य पैदा होना। क्या होता है? आश्चर्य पैदा होना। टू लुक कह सकते हैं क्यूजिकल या कह सकते हो सरप्राइज पीपल। टू लुक सरप्राइज पीपल यानी कि आश्चर्य पैदा होना, उसी को कहा जाता है क्या? कह सकते हो रेस आईब्रोज या आईब्रो रेसिंग का मतलब निकलता है मतलब आश्चर्य पैदा करना। इसके बाद याद आता है आपका कह सकते हो रिवीजन। टू रेंगल ओवर ए शैडो का मतलब होता है टू टू क्यूरल, कह सकते हो तुच्छ बातों पर झगड़ा करना। ट्रिपल जो होता है ना, आपको यस सर, यानी कि कह सकते हो रेंगल मीन्स होता है झगड़ा करना, ओवर मीन्स ऊपर, एस शैडो यानी कि तुच्छ बातों पर झगड़ना। क्या? तुच्छ बातों पर झगड़ना। तो इसका जो आंसर निकलता है तुच्छ बातों पर झगड़ना। तुच्छ बातों पर झगड़ना, इसका जो आंसर निकलता है ये निकलता है। अगर बात करें फ्रिंग्स साइड का मतलब निकलता है फ्रिंगी साइड। बेनिफिट्स का मतलब निकलता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ। वेतन के अलावा मिलने वाले लाभ को क्या कहते हैं? मिलने वाला लाभ। मिलने वाला लाभ उसी को कहा जाता है फ्रिंग्स बेनिफिट। ठीक है। अगर बात करें टू लीव नो अवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड का मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल सोर्स, कह सकते हैं या पॉसिबल, तो कह सकते हैं क्या? हर संभव प्रयास करना। क्या? हर संभव प्रयास करना। प्रयास करना। इसके बाद देखा लिखा जाता है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब ये होता है काइंडनेस पर्सन, कह सकते हो दयालु, मानवता से भरा हृदय। मानवता से भरा हृदय। से भरा हृदय। ठीक है। अगर बात करें कि इसकी रेस आईब्रो का मतलब क्या होता है? कहोगे टू लुक सरप्राइज पीपल, यानी कह सकते हो आश्चर्य पैदा करना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर आश्चर्य पैदा करना। आश्चर्य पैदा करना। ठीक है। पैदा करना, इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्य पैदा करना। तो इसका जो आंसर निकलता है ये निकलता है। इसके बाद देखो आगे लिखा आपका बनाना ऑयल। क्या होता है? बनाना ऑयल का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरी बातें करना। क्या होता है? बेवकूफ़ी भरी बातें करना या कह सकते हैं नॉन सेंसियल टॉक। क्या होता है? नॉन सेंसियल टॉक, उसी को कहते हैं बेवकूफ़, बेवकूफ़ी भरी बातें करना, उसी को कहते हैं बनाना ऑयल। क्या कहते हैं? बनाना ऑयल। क्या बनाना ऑयल होता है? नहीं सर, बनाना ऑयल नहीं होता, बनाना शेक होता है।
अब बनाना शेक को बनाना ऑयल कहोगे तो क्या करोगे, बेवकूफ़ी भरी बातें कहोगे ना। तो बनाना ऑयल क्या, बनाना ऑयल नहीं होता, बनाना शेक होता है, यानी कि नॉन सेंसिकल टॉक बात कर रहे हैं क्या, नॉन सेंसिकल बात कर रहे हैं, यानी कि टॉक कर रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है बेवकूफ़ी भरी बात करना। इसके बाद लिखा क्विक ऑन द टिगर का मतलब होता है क्विक, जो क्विक रिस्पॉन्ड क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड है ना, आपको किस हाजिर जवाब देना, क्या होता है, हाजिर जवाब देना, यानी कि बहुत ही जल्दी। क्विक ऑन द टिगर का मतलब क्विक मीन्स होता है जल्दी, और ऑन मीन्स होता है क्विक ऑन रिस्पॉन्ड। टिगर मीन्स होता है क्या, आपको सर टिगर, आपने देखा होगा, कह सकते हो क्विक ऑन रिस्पॉन्ड है ना, आपको क्विक ऑन द कह सकते हो, क्विक मीन्स होता है जल्दी, ऑन का मतलब होता है पर, टिगर का मतलब होता है टिगर। आपने देखा होगा जैसे किसी की, मान लो किसी की कनपटी पे वो क्या लगाया है, एकदम से तमंचा लगा रखा है, और वो टिगर दबा रखा है ना, टिगर, टिगर पे उसकी उंगली है, क्यों यानी कि जल्दी है ना, तो वो क्या करेगा, एकदम बोलेगा जल्दी जल्दी बताओ, हाजिर जवाब दो, तो वही होता है क्विक रिस्पॉन्ड का मतलब क्या निकलता है, हाजिर जवाब देना। इसके बाद देखो आगे, इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है जोशीला, कह सकते हैं जोश से भरा, उत्साह से भरा, यानी चीयरफुल कह सकते हैं, फुल ऑफ होप एंड इंथ्यूजियाज्म, यानी जॉयफुल, उसी को कहा जाता है क्या, आप कहोगे सर इन हाई स्पिरिट। मैंने आपको सिखाया था स्पिरिट का मतलब ही निकलता है क्या, जोश यानी उत्साह। तो स्पिरिट जो पीता है ना स्प्राइट, वो उसके अंदर क्या होता है, आप कहोगे सर जोश होता है, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा है शूट थ्रो, लीव टिपिकल टू escape फ्रॉम अदर, अवॉइड समवन और समथिंग, आमतौर पर किसी चीज से बचने के लिए उसको छोड़ देना, आम आमतौर पर किसी चीज से बचने के लिए उसको छोड़ देना, उसी को कहा जाता है शूट थ्रो। अब देखो शूट का मतलब शूटिंग थ्रो, उसने क्या किया, शूटिंग के थ्रो क्या किया, अब वो शूटिंग सीखना चाह रहा था है ना, उसने क्या किया, शूटिंग के थ्रू अपना करियर सेट किया, तो उसने क्या किया, आमतौर पर किसी चीज के लिए उसने क्या किया, किसी को छोड़ देना, उसी को कहा जाता है बचने के लिए, क्या उसको छोड़ देना, उसी आमतौर पर किसी चीज से बचने के लिए उसको छोड़ देना। इसके बाद लिखा ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है रिवील, किसी बात को लोगों की नजर में लाना, किसी बात को लोगों की नजर में लाना ब्रिंग टू लाइट कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्रिंग टू लाइट, यानी कि रिवील, खुलासा करना, रिवील क्लियरली, किसी बात को लोगों तक, कह सकते हो लोगों के बीच में लाना, नजर में लाना, उसी को कहा जाता है ब्रिंग टू लाइट, यानी रिवील क्लियरली, किसी बात को लाना। तो ब्रिंग मीन्स क्या होता है, आपको सर लाना, और लाइट मीन्स क्या होता है, उजाला। तो क्या होता है, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, लाइट मीन्स क्या होता है, उजाला, किसी बात को लोगों की नज़रों में लाना, उसी को कहा जाता है ब्रिंग टू लाइट। अगर बात करें बनाना ऑयल की, मतलब नॉन सेंसिकल टॉक होता है, यानी कि तुच्छ बातें, तुच्छ बात है ना, कह सकते हो तुच्छ बातें करना। अगर बात करें क्या, क्विक ऑन द टिगर का मतलब होता है, आप कहोगे सर क्विक ऑन द टिगर का मतलब होता है जल्दी, क्या होता है, जल्दी, यानी हाजिर जवाब, क्या होता है, हाजिर जवाब, क्विक रिस्पॉन्ड होता है हाजिर जवाब। अगर बात करें इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो हाई इंथ्यूजियाज्म या जॉयफुल कह सकते हो, या यानी कि जोश, या कह सकते हो उत्साह, क्या होता है हिंदी में, उत्साह। अगर बात करें सूड थ्रोइंग, मतलब किसी काम के, आमतौर पर किसी काम के लिए किसी किसी चीज को छोड़ देना, आमतौर पर किसी काम के लिए किसी चीज को छोड़ना, आमतौर पर किसी चीज के लिए किसी काम को छोड़ देना, किसी काम को छोड़ देना, ठीक है। अब मतलब शूटिंग के थ्रू क्या किया उसने, उस काम को छोड़कर उसके माध्यम से उसमें चला गया। ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर ब्रिंग टू माई लाइफ का मतलब होता है लाइट का रिवील करना, यानी कह सकते हो किसी बात को किसी बात को लोगों तक पहुंचाना, यानी लाना, किसी बात को किसी बात को लोगों तक लाना, लोगों तक लाना, यानी कि खुलासा कर सकते हो, यानी एक्सपोज करना, यानी रिवील करना, ठीक है। इसके बाद देखो आगे लिखा है इवरी टावर का मतलब निकलता है इमेजिनरी वर्ड्स, वेयर वन कैन बी aloof फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ, यानी जहाँ जीवन की वास्तविकता से दूर रहते हो, जहाँ पर जीवन की वास्तविकता से की रियलिटी क्या है लाइफ की, उससे दूर रहते हो, उसी को कहा जाता है इवरी टावर। इवेरी का मतलब होता है हाथी के दांत का,
और टावर मीन्स क्या होता है, टर्ब। जैसे मान लो ये वेरी टू टावर है, ये हाथी के दांत का बना है और ये क्या उसी में रहता है कोई इंसान, तो ये क्या कर रहा है, अपनी रियलिटी से क्या है, बहुत ही ज्यादा दूर है, क्या है, फार फ्रॉम रियलिटी ऑफ द लाइफ। समझ में आ गया आपको? गई सर। तो इमेजिनरी वर्ड कह सकते हो या कह सकते हो इवेरी टावर का मतलब होता है वास्तविकता से, कोई इंसान जो वास्तविकता से कोसों दूर हो उसी को कहा जाता है इवेरी टावर। टू च्यू द कट का मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना, या कर सकते हैं टू थिंग्स डीपली यानी चिंतन करना। च्यू का मतलब होता है चबाना या जुगली करना, कट का मतलब होता है जुगली करना। आपने देखा होगा भैंस जब क्या करती हैं, जुगली करती हैं यानी खाने को चबाती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये चिंतन कर रही है, ठीक है, ऐसे तो एकदम मुंह हिलाएंगी ना, देखो ये, तो क्या करती है, ऐसा लगता है जैसे चिंतन कर रही है। कभी देखना ध्यान से, तो उसका मतलब होता है टू थिंक डीपली यानी चिंतन करना, मनन करना। इसके बाद आगे आ जाता है टर्न अ डीप डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब निकलता है डोंट पे एनी अटेंशन। नेग्लेक्ट यानी अनसुनी करना, क्या होता है, अनसुनी करना, यानी डोंट पे अटेंशन कह सकते हो कि ध्यान ना देना, या कह सकते हो नेग्लेक्टिंग करना, अनसुनी कर देना। तो टर्न अ डीफ ईयर, टर्न मीन्स होता है मोड़ जाना, ईयर मीन्स होता है कान, डीप मीन्स होता है बहरा। अब कोई इंसान देख रहे हो एकदम बहरे की तरह क्या अपने कान को मोड़ ले, मतलब वो क्या कर रहा है, अनसुनी कर रहा है, नेग्लेक्टिंग कर रहा है, तो उसी को कहा गया टर्न अ डीफ ईयर। चलो आगे देखते हैं, लिखा एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब होता है एक्सट्रीमली लाउड, क्या होता है, एक्सट्रीमली लाउडली, उच्चतम आवाज से, बहुत जोर से, क्या उच्चतम आवाज से, या कह सकते हैं बहुत जोर से, तो उसी को कहा जाता है मेरे भाई। एट मीन्स होता है पर, टॉप मीन्स होता है टप, लंग्स माने लंग्स, जिसके लंग्स क्या होते हैं, टॉप एकदम अच्छे होते हैं, वो क्या करता है, एक्सट्रीमली आवाज निकालता है, बहुत जोर से ही बोलता है, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा फार फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम टू बी एवरी डिफरेंट फ्रॉम, एकदम अलग, क्या होता है, एकदम अलग होता है। मान लो ये एक लड़का बच्चा है और क्या रोया पड़ा जा रहा, तो एकदम क्या है, एकदम से बिल्कुल अलग है, तो एकदम से अलग, अलग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम यानी कि एकदम से अलग। अब देखो आपका आ जाता है, इसको बोलते हैं एवेरी टावर का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि भैया इसका मतलब निकलता है इमेजिनरी वर्ड कह लो, या कह सकते हो जो मतलब क्या कह सकते हो फार फ्रॉम रियलिटी ऑफ द लाइफ, जो क्या करता है वास्तविकता से अपनी जीवन से बहुत दूर हो, क्या जीवन की वास्तविकता से बहुत दूर हो, जीवन की वास्तविकता से, जीवन की वास्तविकता से दूर रहना, रियलिटी से वास्तविकता से दूर, है ना, ठीक है। एवेरी टावर का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर नहीं ये गलत हो गया, ये इसका है, ठीक, जीवन की, जीवन की वास्तविकता से दूर, वास्तविकता से दूर रहना, ठीक है। अगर बात करें टू च्यू द कट यानी कि कह सकते हो कड, है ना, इसका जो अर्थ निकलता है, इसका जो अर्थ निकलता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है चिंतन करना, टू थिंक डीपली यानी चिंतन करना, चिंतन, चिंतन करना। अगर बात करें टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है डोंट पे अटेंशन, क्या डोंट पे एनी अटेंशन यानी कि कह सकते हो निग्लेक्टिंग करना, यानी कह सकते हो ध्यान ना देना, क्या ध्यान ना, अनसुनी करना, क्या बोलते हैं, अनसुनी करना, अनसुनी करना। अगर बात करें एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब होता है एक्सट्रीमली लाउड यानी बहुत जोर से, बहुत जोर से, ठीक है। इसके बाद देखो फार फ्रॉम क्राई का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम, यानी कह सकते हो बिल्कुल अलग होना, एकदम अलग, क्या होता है, एकदम अलग, एकदम अलग को क्या कहा जाता है, फार फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम। नट एंड बोल्स का मतलब होता है इसेंशियल डिटेल, महत्वपूर्ण अंग होता है, क्या होता है, आपको पता है नट और बोल्ट क्या होती है, हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो इसेंशियल डिटेल जो होता है, महत्वपूर्ण अंग या भाग जो होता है, वो नट एंड बोल्ट होता है। क्या नट्स मीन्स होता है नट, बोल्ट मीन्स होता है बोल्ट, और नट बोल्ट क्या होता है, इसेंशियल पार्ट होते हैं, कह सकते हैं इसेंशियल डिटेल, महत्वपूर्ण अंग। इसके बाद देखो हैंग वंस हेड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा करना, क्या होता है, शर्मिंदा करना। हैंग्स मीन्स होता है लटकना, और वंस मीन्स अपना, हेड मीन्स सर। जब हम लोग क्या होते हैं असेम्ड हो जाते हैं, क्या असेम्ड, टू बी असेम्ड, क्या होता है, टू बी असेम्ड यानी शर्मिंदा होना। जब लोग हम लोग शर्मिंदा होते हैं तो क्या करते हैं, अपने सर को नीचे
लचा लेते हैं, यानी कि हैंग मीन्स होता है लटकाना, नीचे की तरफ लटका लेते, जैसे ये देखो लटका के रखी है ना, तो इसको क्या कहते हैं? आप कहोगे सर हैंग वंस हेड का मतलब होता है टू बी असेम्ड, यानी शर्मिंदा होना। इसके बाद लिखा है बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है कंफ्यूज। क्या होता है? बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है कंफ्यूज, कह सकते हो। आप कह सकते हो दुविधा में, क्या होता है दुविधा में, या अनसर्टेन कह सकते हो, या डिलेमा कह सकते हो। तो इसका जो आंसर निकलता है बिटवीन टूल, मान लो दो टूल्स पड़े हैं, अब यही दुविधा में किस पे बैठे हैं, किस पे बैठे हैं। अब यही समझ में आ रहा है ना, यानी कि दो जब स्टूल पड़े होते हैं ना, तो हम यही दुविधा में होते हैं कि इस पर बैठना है, किस पर बैठना, तो हम लोग किस में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो उसी दुविधा बोलते हैं। ठीक है। ये हेयर ब्रीथ का मतलब होता है टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट, यानी कि बहुत छोटी दूरी या राशि, यानी कि ए हेयर ब्रीथ का मतलब होता है बहुत छोटी दूरी, यानी टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट। ए मीन्स होता है एक, हेयर मीन्स होता है बाल की, ब्रीथ मीन्स होता है चौड़ाई। आपने देखा होगा बाल जो होता है ना, उसकी चौड़ाई बहुत ही मतलब डिफरेंट दूरी हो, मतलब कह सकते हैं बहुत ही छोटी दूरी होती है उसकी, मतलब छोटी सी होती है ना, उसको कहा जाता है ए हेयर ब्रीथ, यानी कि टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट। इसके बाद लिखा है इन अ फ्लूटर का मतलब होता है इन अ नर्वस स्टेट, बेचैनी भरी स्थिति, उसी को कहा जाता है इन अ फ्लूटर, यानी इन अ नर्वस स्टेट, यानी बेचैनी भरी स्थिति को कहा जाता है इन अ फ्लूटर, यानी बेचैनी भरी स्थिति। अब देखो नट एंड बोल्ट्स का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट, कह सकते हो क्या, महत्वपूर्ण अंग। क्या होता है? महत्वपूर्ण भाग कह सकते हो, महत्वपूर्ण अंग कह सकते हो, या एसेंशियल पार्ट कह सकते हो। अब बात करें किसकी, हैंग्स। हैंग्स वन हेड का मतलब टू बी असेम्ड, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। अगर बात करें बिटवीन टू स्टूल्स की बात करें, कंफ्यूज होता है, कह सकते हैं दुविधा में। क्या भैया? दुविधा में। कंफ्यूज कर सकते हैं, अनसर्टेन कर सकते हैं, डिलेमा कर सकते हैं। अगर बात करें ए हेयर ब्रिज का मतलब होता है, आप कहोगे सर ये होता है जो सर्टेन डिस्टेंस होती है, कह सकते हैं बहुत ही पास में, यानी कि बहुत ही कम दूरी, बहुत ही कम दूरी। अगर बात करें इन फ्लूटर का मतलब होता है नर्वस, कह सकते हो बेचैनी भरी, बेचैनी भरी स्थिति, बेचैनी भरी स्थिति, और नर्वस स्टेट कह सकते हो स्थिति, है ना। बेचैनी भरी स्थिति को क्या कहा जाता है? इन फ्लूटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे इन फ्लूटर कहते हैं। ठीक है। तो आपका दोस्त ये कौन सा डे था? आप कहोगे सर ये ईडीएम का 18 डे था, जो हम लोगों ने एकदम बेहतरीन तरीके से सीखने का काम किया। ठीक है। और मस्त तरीके से सीख भी रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से 200-300 ईडीएम को एकदम से कह सकते हो टिप्स में, यानी कि फिंगर वंस टिप्स, यानी कह सकते हो एकदम से सारा का सारा याद कर लिया ना। वही वही आज मैंने आपको पढ़ाया भी, तो सारा का सारा आपने याद कर लिया आपके, यानी कि टिप्स पे अब सारी चीजें रहनी चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करते रहना और अपना क्या रिवीजन करते रहना डेली की डेली, है ना। और देखना एक दिन क्या होगा कि सारा का सारा आपको वोकैब का जो डर था ना वो खत्म हो जाएगा, और बेहतरीन मार्क्स आप गेन पर कर पाएंगे और अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले